Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy, पेज नंबर 154, जिसमें कि डैन की लाइन है, वैल्यू क्रिएट्स मीनिंग एंड ही सेज विद इंक्रीज्ड वैल्यू कम्स ग्रेटर मीनिंग। चीज़ें जो हम वैल्यू करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं। वैल्यू और मीनिंग इस दुनिया में क्रिएट ही तब होते हैं जिस समय आप चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। अगर मैं इसको लाइन टू लाइन पढ़ूं तो विद इंक्रीज्ड वैल्यू कम्स टुगेदर ग्रेटर मीनिंग एंड थिंग्स दैट वी वैल्यू और अप्रिशिएट द मोस्ट also have the greatest meaning. Value and meaning in the world then are totally created by appreciation. राइटर कहता है पेज नंबर 155 पर कि अपने एक्सपीरियंसेस को कंपेयर ना करें, उसे ट्रांसफॉर्म करें, उसका एक रूपांतर करें। और जॉर्ज ऑरवेल 1984 की लाइंस हैं, व्यक्ति जो अपने पास्ट को कंट्रोल करता है वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हम अपने पास्ट से प्रभावित नहीं होते तो हमारा फ्यूचर हमारे वश में है। और फिर वो कहते हैं हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। जो अपने इस प्रेजेंट मोमेंट पल को पास्ट से प्रभावित नहीं होने देता है वही व्यक्ति जो है वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है। फिर एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर की लाइन है, आपका जो पास्ट है अभी आपकी ज़िंदगी में एक कहानी है। जब इसको आप समझ लेते हैं कि भाई ये हो चुका, बीत गया, ये जस्ट अ स्टोरी, तो इसकी कोई भी पावर अपने ऊपर नहीं रहती। अगर आप लैंडमार्क फोरम की स्टडीज़ को देखें ना तो उसके अंदर वो बार बार बहुत पावरफुली ये क्रिएट करते हैं कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर क्रिएट करता है। तो अगर आप अपने पास्ट से प्रभावित नहीं हो तभी आप एक नए फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं। पास्ट इज़ ओनली टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नॉट टू डू द सेम मिस्टेक्स अगेन। डैन ने एक टूल डेवलप किया, द एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मर्स। द रोल ऑफ द टूल ये था कि भाई उसके क्लाइंट्स को हेल्प मिले टू इंक्रीज देयर लर्निंग और गेन को वो एक्सपीरियंस कर लें। तो पर्पस क्या था इस टूल का कि किसी भी एक्सपीरियंस से ज़िंदगी के आप जितनी वैल्यू निकाल सकते हैं उतनी वैल्यू निकाल लें। डैन एक्सप्लेन करते हैं कि एक मनुष्य की सबसे जो बड़ी क्षमता है ना, वो क्षमता ये है कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। हमारे में ना ह्यूमैनिटी एज अ होल, जिन लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज किया और वहाँ से पावरफुल लेसन्स को निकाल के लाए, वो उससे उन्होंने बेनिफिट किया। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते रहते हैं विदाउट एनी लर्निंग। और जिनमें जो हमारे में से वो लोग हैं ना जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बहुत बार कोई भी इंटेंस इमोशंस जब सिचुएशन क्रिएट करती है ना तो हम बिल्कुल उस इमोशंस के अंदर इतने डूब जाते हैं कि ब्लाइंड हो जाते हैं और फिर हम ये लर्निंग को बिल्कुल साइड में कर देते हैं जब तक कि हम उस इमोशन को डील नहीं करते हैं। जिसमें कि अपॉर्चुनिटी क्या है कि जिस समय इंटेंसिटी ऑफ इमोशन बहुत हाई होती है ना उस समय आपकी लर्निंग सबसे अच्छी हो सकती है। तो जो एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मर का ये टूल है, इट्स अ थॉट प्रोसेस जो आपको शक्ति देता है, अनेबल करता है कि आप क्विकली किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन की जो इंटेंसिटी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें लेसन्स में, इनोवेशंस में, ब्रेक थ्रू में फॉर योर पर्सनल एंड बिजनेस लाइफ। अब इसके लिए आप अपना जर्नल निकालें और उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस को लिख लें। नंबर 1, किसी भी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के बारे में सोचें, नेगेटिव या पॉजिटिव। अपने आप को पूछें कि व्हाट अबाउट दिस एक्सपीरियंस वर्कड, इसका आपके जीवन के अंदर क्या काम है, क्या यूज़फुलनेस हम इस एक्सपीरियंस से निकाल सकते हैं अपने भविष्य को इम्प्रूव करने के लिए, क्या आप सीख रहे हैं इस एक्सपीरियंस से जो आप नहीं चाहते हैं। अब जब आपको ये मालूम है कि आप इस एक्सपीरियंस से क्या नहीं चाहते हैं, क्या इसकी यूज़फुलनेस है, तो अब आप अपने फ्यूचर को किस प्रकार से डिफरेंटली अप्रोच करेंगे और किस प्रकार से आप इस एक्सपीरियंस के प्रति ग्रेटफुल रहेंगे। तो जिस समय आप गेन में होते हैं ना तो आप अपने पूरे एक्सपीरियंस की ओनरशिप लेते हैं। जिस वक्त आप पूरे ओनरशिप लेते हैं, चाहे वो पास्ट भी हो, आप उस समय अपने किसी भी एक्सपीरियंस का मीनिंग बदल सकते हैं अपने आप को फ़ायदे में लाने के लिए, यानी गेन में लाने के लिए। और जब आप गैप में होते हो ना तो आप उसी एक्सपीरियंस को और लोगों के एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हैं
और फिर जो पहले तो बुरा हो रहा होता है, आपको लग रहा होता है, फिर आप और बुरा फील करते हैं, क्योंकि अब आप अपने एक्सपीरियंस की ओनरशिप नहीं लेते हैं। इंस्टेंट कि आप, और इंस्टेंट करते क्या हो, आप इमोशनली अपने आप को उससे दूर करते हैं, ट्रोमा है, लोगों को भी ब्लेम करते होगे। तो ट्रांसफॉर्मिंग योर एक्सपीरियंस मीन्स कि अगर कोई पुराना भी पास्ट का एक्सपीरियंस है, आप उस पर जाओ और इवॉल्व थिंकिंग के साथ, रीजनिंग के साथ चेंज करें कि वो एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में क्या मीनिंग रखता है। वहाँ से कंटिन्यूसली आप नए लेसन्स को क्रिएट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड यूज़ किया है, गोल्ड माइन। अपने पास्ट को बिल्कुल एक सोने की खदान की तरह समझिए और उसमें टैप इन करिए। ट्रांसफॉर्म योर एक्सपीरियंस इनटू लर्निंग एंड ग्रोथ। तो डैन कहते हैं कि हमें जनरली एनकरेज नहीं किया जाता है कि हम अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस को डील करें, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं और उसमें से लेसन लर्न करते हैं और उसको पॉजिटिवली अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को। तो यहाँ पे ना फॉर बोथ द थिंग्स, तो टुडे इज़ जून 14 टू 2025। पता नहीं आप इस बुक को कब सुन रहे होंगे। 13 जून को आई ब्रोक माई लेग राइट वन। आज से 4 साल पहले लेफ़्ट लेग में 4 फ्रैक्चर हुए थे एंड आई बिन वॉकिंग वेल। माई जतिन महेश्वरी द डॉक्टर हैज़ डन सो गुड अ जॉब कि कोई लिम्प पे नहीं छोड़ा। एंड देन ऑन द राइट लेग आई ब्रोक विच येस्टरडे वॉज लॉट ऑफ थिंग्स इन द फैमिली, बट मुझे ये लगता है कि दिस हैज़ कम टू मी एज अ बून। मैं पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा काम कर रही थी कि खुद भी टायर्ड फील हो रही थी और परेशान हो रही थी, और वो जो एक दिन का समय अभी मुझे मिला है, जस्ट 1 डे वेयर आई एम रेस्टिंग, द ट्रीटमेंट इज़ ड्यू फॉर नेक्स्ट डे नून। तो बहुत दिनों के बाद मैं विंडो से 4-5 घंटे बाहर देखती रही। आई हैव अ ब्यूटिफुल बेडरूम विद lovely view and rested well. So many calls came, love showered everywhere. And I think I made the best use of technology, did my pending work. अगर मैं देखूं तो मुझको ये लगता है कि जो मैं ये चाह रही थी कि मेरा बिजनेस मेरे बिना चले, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। जो मैं चाह रही थी कि यार मैं इतने सुंदर घर में रहती हूँ, उसको एंजॉय करूँ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। जो मैं चाह रही थी कि मेरे बच्चे ये बिज़नेस को अकेले रन करें, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। आई वांटेड टू रीड मोर, एक्सप्लोर मोर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट ऑल्सो। और एक थॉट जो मन में ये भी थी, मैं क्यों ये सारे बिजनेस कर रही हूँ और मैं क्यों नहीं एक विपश्यना का सेंटर मैनेजर बनती। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक टाइम है कि जहाँ पे मैं एक्सपीरियंस करूँ कि अगर मैं काम से दूर हूँ और रिमोट पे कर रही हूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। इट इज़ गोइंग टू डिप माई प्रॉफिट्स अ बिट। तो वो भी मुझे पता लगेगा कि अगर वैसे भी मैं सेंटर मैनेजर या कहीं बनती तो प्रॉफिट्स तो नहीं ना होने थे। तो ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग देने वाला है टाइम। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। पीपल फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज व्हेन आई से आई एम एक्साइटेड दैट माई लेग हैज़ ब्रोकन। तो ये तो स्ट्रेस है ही नहीं ना कि भाई डॉक्टर कौन सा होगा, ट्रीटमेंट में आउटकम क्या होगा, बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड एज अ डॉक्टर। दिस इज़ अबाउट माई प्रेजेंट विच द बुक इज़ सेइंग आई कैन रियली रिलेट टू इट, एंड बिकॉज ये किताब मैं पढ़ रही हूँ इसलिए एक गेन माइंड सेट में भी हूँ राइट नाउ। And when it talks about the past experiences, when I am looking at my past experience, my worst experience of the past is when my brother said that I forced the will of my father to gain the access of my Vrindavan home. अगर मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होता तो और मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने क्या क्या सीखा। सो मेरे फादर की जो लाइन थी, इट इज़ वेरी गुड टू बी सेंसिटिव बट इमोशनल होना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है। तो मैं तो इमोशनल थी। दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट put brought me out of my emotional being and made me only sensitive. मैं देख रही हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना सीखा, ब्लाइंड ट्रस्ट ख़त्म हो गया। एज द बुक सेज, व्हेन यू आर कंटिन्यूसली लर्निंग यू आर अनेबल्ड। जो आपका फॉर्मल सेल्फ नहीं कर सकता था, अब आप एक नया फ्यूचर क्रिएट करते हो। यहाँ पे स्टर्लिंग सिल्क की एक अमेरिकन ऑथर है, उनकी लाइंस हैं ऑन द पेज नंबर 158 पे कि सबसे सफल जिंदगियाँ वो हैं जो अपने हर एक्सपीरियंस को वर्थवाइल बनाती हैं। तो आपके जो एक्सपीरियंस को आप ट्रांसफॉर्म करते हो, यानी उसका रूपांतर करते हो ना, आप अलाउ करते हो कि आप अपने पास्ट को अपने
हिसाब से इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सके। जब आपका पास्ट डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, हैपहैज़र्ड होता है, आप उससे प्रभावित होते हैं ना, तो आपको ये भी नहीं पता हो रहा होता कि ये किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है, कियोस क्रिएट कर रहा होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है। इसका एक वर्ड है, दैट इज़ ट्रॉमा। ट्रॉमा कब होता है? जिस समय आपकी एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसिडेंट से, रिलेशनशिप से वायोलेट होती है, आप अपना सेंस ऑफ मीनिंग ज़िंदगी का खोते हैं, वर्थ एज अ पर्सन। एक ऐसा बिलीफ होना, कोई भी एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी को डिसफंक्शनल बनाता है, प्रेजेंट या फ्यूचर, ये बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ है। ट्रोमा कब होता है हमारी ज़िंदगी में? जब हम अवॉइड कर रहे होते हैं, रिजेंट कर रहे होते हैं अपने पास्ट को, रादर कि हम उसे अप्रोच करके ट्रांसफॉर्म करें। आपका पास्ट बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जो हो गया, लेकिन आपने उसको किस दृष्टिकोण से देखा उस समय, आप अपने दृष्टिकोण को आज बदल सकते हैं। और इसी तरह आपका पास्ट बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। अपने पास्ट को व्यू करके आप एक्चुअली ओवर टाइम चेंज कर सकते हैं, अपने परसेप्शंस को बदल सकते हैं। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता है कि मेरा एक दोस्त अपने 5 बच्चों को लेके थाईलैंड गया। वहाँ पे जाके वो सारे बच्चे बीमार हो गए। सारी वेकेशन होटल के रूम के अंदर उन बच्चों को साफ़ करने में, उनका ध्यान रखने में लगी रही। इट वाज़ अ वेरी हॉरिड एक्सपीरियंस। लेकिन अब जब उनसे बात करो तो दे लाफ एंड जोक अबाउट इट। उन्होंने अपने पास्ट को एक ह्यूमरस एक्सपीरियंस में बदल दिया रादर दैन द अनप्लेजेंट वन। तो एक प्रोएक्टिव ग्रैटिट्यूड क्या है? पेज नंबर 159, कि आप ज़िंदगी में जो भी इस दुनिया में आपके अराउंड हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड में रहें। द राइटर सेज इट्स नॉट इनिशिएटेड बाय समथिंग स्पेशल द वर्ल्ड फर्स्ट डज फॉर यू, बट रादर बाय समथिंग स्पेशल दैट यू फर्स्ट डू फॉर द वर्ल्ड। ग्रैटिट्यूड कहाँ से शुरू होता है? कि दुनिया ने आपके लिए क्या किया उससे नहीं, रादर आपने दुनिया के लिए क्या कहा। पास्ट को और आगे ले जाते हुए राइटर कहता है कि साइकेट्रिस्ट गॉर्डन लिविंगस्टन एमडी एक्सप्लेन करते हैं, ये ग्रीफ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दुख को स्टडी किया है कि कहानियाँ जो है ना हमारी ज़िंदगी की, ये फिक्स्ड नहीं है, ये नैरेटिव फिक्स्ड नहीं है, ये कांस्टेंट रिवीजन में जाते हैं। हम अपने पास्ट को चाहें तो हैप्पी एंड दे सकते हैं, चाहें तो सैड एंड दे सकते हैं। पास्ट और कुछ नहीं है, ये मीनिंग है जो आप उसको देते हैं। तो कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी का, उसे चेंज किया जा सकता है, ये फिक्स्ड नहीं है। तो मोटिवेशन को 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज के अंदर, अप्रोच और अवॉइड। गैप माइंडसेट के अंदर आप अपने पास्ट को अवॉइड करते हो, अपने आप को विक्टिम बनाते हो और आप उसकी ओनरशिप नहीं लेते हो। बीइंग इन गेन अलाउ करता है आपको ट्रांसफॉर्म करने में आपके एक्सपीरियंस को फ़ायदे के अंदर, और आप मीनिंग देते हैं उसको कि जो आप चूज़ करते हैं। गैप में आप मीनिंग नहीं देते, गैप में तो आप बेचारे हो। द सूनर यू फ्रेम योर एक्सपीरियंस एज गेन रादर देन द गैप, उतनी ही जल्दी आप मूव फॉरवर्ड करेंगे, आपके ट्रोमास को हील करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो ट्रोमा से हील होता है ना, उसने जेन्युइनली अपने पास्ट एक्सपीरियंस को गेन की तरह देखा होता है। वो ईमानदारी से कहते हैं कि हमने यहाँ से जो सीखा उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। वो अपने आप को इनकेपेबल नहीं मानते, वो अपने आप को वर्स ऑफ नहीं मानते बिकॉज ऑफ एनी एक्सपीरियंस दे हैड। माइंडसेट गेन जो है ना, ये बहुत ही एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है व्यू करने के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस, बीइंग इन गेन, हमें एम्पावर करता है कि हम पूरी ओनरशिप लें अपने एक्सपीरियंस की फ्रॉम द पास्ट। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कब होती है? जब आप प्रोएक्टिवली फाइंड करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि आपको पुराने हार्डशिप से क्या क्या बेनिफिट हुए, और आप प्रोएक्टिवली फ्रेम करते हैं ज़िंदगी की ट्रेजिडीज़ को, दुखों को, चैलेंजेस को, चुनौतियों को इस प्रकार से कि वो आपको ताकत देती है, एम्पावरमेंट देती है। उस एक्सपीरियंस में पहले जैसे आप थे, अब आप ज़्यादा पावरफुल फील करते हो। आई रियली फील मोर पावरफुल after my broken both legs and all the things which has happened, and the credit goes to the book reading.
आर यू फीलिंग द सेम? तो इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको सुन के अपने जर्नल में लिखिए, कोई पास्ट एक्सपीरियंस को पिकअप करिए और वहाँ से उसे रीफ्रेम करिए, उसका मीनिंग अपनी ज़िंदगी में बदलिए। यू नो, लाइफ में नोइंग डोमेन में होने से कुछ नहीं होना, डूइंग डोमेन से होना है। तो इस पे काम करना बहुत 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 ज़रूरी है। ये इतनी जो हमें प्रेशियस मनुष्य जोनी मिली है ना, तो लेट्स मेक इट वेरी हैप्पी, फ्रूटफुल and contributing to people's life. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.